देखिए मैंने कहा था ना लावा क्या है, इज ए फेयरी रेड मोल्टेन मैग्मा, ये भी मोल्टेन मैग्मा ही है, लेकिन लावा का नाम तब हम देते हैं जब ये कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब वोल्केनो, जब मैग्मा अपने क्रेटर से बाहर निकल के जब हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, अर्थ सरफेस पे, तो हम इसका नाम देते हैं लावा। ठीक है, अंदर में क्या है, इनसाइड वोल्केनो, ये हो जाएगा मैग्मा। ठीक है, दोनों मोल्टेन फॉर्म में है। व्हेन द मोल्टेन लावा, अब यहाँ पे क्या है, मोल्टेन नॉट मैग्मा, मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी अर्थ सरफेस पे आ गया मोल्टेन लावा, और ये बहुत जल्दी रैपिडली कूल्स डाउन, क्योंकि बाहर आ चुका है, अर्थ सरफेस पे है, बाहरी एटमॉस्फेयर में आ चुका है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, रैपिडली कूल्स और एंड बिकम्स सॉलिड, और सॉलिड फॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो जल्दी से सॉलिड बन गया, तो इस तरह से एक रॉक फॉर्मेशन हुआ है ना। मोल्टेन लावा rapidly cools on the earth surface and forms solid, it takes the solid form, and thus rock is formed, and this rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। extrusive मतलब बाहर आके, ठीक है, बाहरी सरफेस पे हुआ है इसका फॉर्मेशन, एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब देखिए दे हैव, जो अब हम एक्सट्रूसिव रॉक की बात, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, क्रेन्स की तरह। ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि बसाल्ट, फॉर एग्जांपल बसाल्ट, बसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस भी है और उसमें एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। अब डेक्कन प्लेटू की फॉर्मेशन इसी तरह से हुई है, लावा इरप्शन है ना, कूलिंग ऑफ लावा, रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, मोल्टेन लावा, सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ रॉक, एंड thus the rock is extrusive igneous rock and the type is basalt, basalt rock। ठीक है, याद रखिएगा दक्कन प्लेटू हमारे किस रॉक से बना हुआ है, बसाल्ट रॉक से। ठीक है, चलिए समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। अब जो मैग्मा है वो बाहर आने से पहले ही यहाँ पे मैग्मा है, ये बाहर आने से पहले ही ये क्या हो रहा है, कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, अंदर ही, कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, क्रस्ट के अंदर ही, इधर ही कहीं पे ठंडा हो गया है ना, बाहर नहीं बल्कि अंदर ही। सो अंदर में ही उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब इनर साइड में ही हो गया, ठीक है, अंदर में ही हो गया। तो यहां किस टाइप का रॉक बनेगा, इंट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव, एंड इट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन विल हैपन। ठीक है, अब चलिए आगे। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब देखिए एक्सट्रूसिव में क्या था कि वो मोल्टेन लावा से था और वो बाहरी सरफेस पे कूल हो रहा था, तो रैपिड कूलिंग था वहां पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग, धीरे धीरे, कूल डाउन स्लोली। वहां पे रैपिड कूलिंग की वजह से क्या था, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर था। यहाँ पे स्लो कूलिंग के कारण क्या हो गया, लार्ज ग्रेन्स फॉर्मेशन, ग्रेन्स क्या हो गए, लार्ज। ठीक है, और वहां पे क्या था, फाइन ग्रेन। ओके, ये डिफरेंस हो गया इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव, और ये डिपेंड कर रहा है कि उनकी कूलिंग किस तरह से हुई है, स्लोली
और रैपिडली, इस पर डिपेंड कर जाता है। नाउ ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। बसाल्ट हो गया हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और ग्रेनाइट हो गया हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब कैसे, अब एग्जाम्पल जैसे कि ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है टू मेक पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, है ना। इस तरह का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। इस तरह का हैंडल लगा होता है और इसमें यहाँ पे होल होता है, इसमें हम ग्रेन्स डालते हैं और दो दो लेयर होता है, दोनों के बीच में से यहाँ से पिसकर ग्रेन्स या स्पाइसेस निकलता है, इसे हम रोटेट करते हैं, इसको हम कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं स्पाइसेस का, ग्रेन्स का। तो ये जो स्टोन होता है ये किस स्टोन से बना होता है, दैट इज ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। रॉक्स क्या करते हैं, जो ऊपर से नीचे दे रोल डाउन, एक दूसरे को वो हिट करते हैं, है ना। और इसके दौरान क्या होता है, उनमें क्रैक्स आ जाता है, क्रैक्स डेवलप्ड। और क्रैक्स आने से क्या होगा, दे ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर में, स्मॉलर स्टोन्स में टूट जाते हैं ड्यू टू द क्रैक्स डेवलप्ड ड्यू टू रोलिंग डाउन एंड हिटिंग ईच अदर। ठीक है, तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूट गए, इसको क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited। ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, समझे, यहाँ से यहाँ चला गया, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। और इनका एजेंट कौन होगा, जो ये काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इनको यहाँ से वहाँ और दूसरे जगह डिपॉजिट करेगा, विंड, वाटर एक्सेट्रा। विंड और वाटर के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे और दूसरे जगह डिपॉजिट हो जाएंगे। दीज लूज सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्स क्या हैं, दे आर लूज, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड, दे आर वेरी लूज। उनका क्या होगा, दे आर कंप्रेस्ड, इनको कंप्रेस कर दिया जाएगा, कंप्रेस हो जाएंगे वो एकदम। ठीक है, और कंप्रेस हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे वो, है ना। कंप्रेस, कंप्रेस होने के बाद वो हार्ड हो जाएंगे, और हार्ड होने से क्या होगा, दे विल फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और वो इस तरह से हार्ड हो जाएंगे और इट विल फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, है ना। लेयर बाय लेयर वो कंप्रेशन होगा उनका और वो हार्ड हो जाएंगे, एंड एक न्यू टाइप ऑफ रॉक विल बी फॉर्म्ड एंड वी विल कॉल इट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड टाइप हमारा था क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस हमने देख लिया, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है कि प्राइमरी रॉक्स हमारा इग्नियस रॉक्स हो गया, वो रोल डाउन करेंगे, क्रैक हिट करेंगे, क्रैक होगा, उनका डिग्रेडेशन होगा। तो डिग्रेडेशन होने की वजह से क्या होगा, वो छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में वो टूट जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा उनके अंदर, और ये सेडिमेंट्स, इनको हम कहेंगे सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट्स का फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड एंड वाटर। ठीक है, अब इन सेडिमेंट्स का फिर क्या होगा, दे विल गेट कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस हो जाएंगे और दे विल एक्वायर हार्ड शेप, है ना, हार्डेंड हो जाएंगे, और इस तरह से वो एक नए रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे our second type of major types of rocks, that is sedimentary rocks। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं।
सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है, देखिए सैंडस्टोन. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. सैंड्स का जो ग्रेन्स होता है वो कंप्रेस होके हार्ड हो जाता है जब, तो ये फॉर्म ले लेता है सैंड स्टोन का, सैंडस्टोन फॉर्मेशन हो जाता है. तो सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स and it is made from the grains of sand. Okay, these rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद वो धीरे धीरे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉजिल्स में, पढ़ेंगे आगे. तो फॉजिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये फॉजिल्स भी हमें इन रॉक्स में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो गए, मर गए, तो उनके जो रिमेन्स हैं, जो मतलब मरने के बाद जो चीज़ बचता है उसको कहते हैं रिमेन्स. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एनिमल्स, वो क्या हो जाता है कि वो सपोज रॉक्स पे रह रहे थे, यहाँ पे कुछ रह रहे थे, वो डेड हो गए, वो इसमें गिर गए, इसमें दे गेट ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स. रॉक्स में ट्रैप्ड हो गए, बहुत दिन यहीं पे फंसे रहे, है ना, दबे रहे. तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये फॉजिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉजिल्स में कन्वर्ट हो गए. तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट प्रेशर एंड हीट एंड टेम्परेचर. तो फॉजिल्स देख लिया हमने. ठीक है. अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, वो चेंज हो सकते हैं इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. बहुत ज़्यादा हीट चाहिए और प्रेशर चाहिए. अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन जो होता है वो चेंजेस इनटू मार्बल. क्ले चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट एंड लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज मार्बल. ये इस तरह का चेंज बता रहे हैं. ठीक है. ये एग्जाम्पल हो गया चेंज का. Rocks are very useful to us. Hard rocks are used for making roads, houses and buildings. है ना, रॉक से हम लोग घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना. वी कैन यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. गेम्स खेलने में भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स, जिसको हम लोग पिट्ठू कहते हैं. 7 स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है इस तरह से, है ना. अब फिर इसे हम बॉल से इसको हिट करते हैं और ये गिर जाता है. उसके बाद इसी तरह से खेला जाता है. हॉप स्कॉच, जिसे हम तप्पू और किट कहते हैं. 5 स्टोन्स, जिसे हम गिट्टी कहते हैं. इस तरह के गेम्स खेलने में भी रॉक्स और स्टोन्स का यूज होता है. ठीक है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप. देखा हमने, igneous rocks, sedimentary rocks changes into metamorphic rocks. One type of rocks changes into another type under certain conditions. लेकिन conditions होना चाहिए, जैसे कि great heat and pressure, इस तरह का. in a cyclic manner मतलब हुआ कि in a cycle, वो भी बताएंगे. और इस साइकिल को जो होता है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, इस साइकिल को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल. रॉक साइकिल सपोज साइकिल हुआ ये, है ना. सपोज यहाँ पे इग्नियस रॉक हो गया. इग्नियस रॉक्स चेंजेस इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स देन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक अगेन चेंजेस इनटू इग्नियस रॉक. इस तरह का एक साइकिल,
है ना, फिर ये चक्र चलता ही रहेगा, चलता रहता है एक दूसरे में परिवर्तित होने का। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि जब मोल्टेन मैग्मा कूल होता है तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक। ठीक है, मोल्टेन मैग्मा और लावा दोनों, मैग्मा होगा तो हमारा इंट्रूसिव और लावा होगा तो एक्सट्रूसिव, इग्नियस, लेकिन दोनों इग्नियस ही होगा। इग्नियस रॉक में चेंज हो गया। अब इग्नियस रॉक टूट के क्या बनता है, स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, और क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है कि व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों को जब हम एक्सेसिव हीट और प्रेशर इन पर अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। दोनों चेंज होते हैं, याद रखिएगा। इग्नियस, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, इग्नियस डायरेक्टली चेंज हो सकता है सेडिमेंट्री में, एंड ये डायरेक्टली चेंज हो सकता है मेटामॉर्फिक में भी। ठीक है, मेटामॉर्फिक में भी इग्नियस दोनों में चेंज हो सकता है। सेडिमेंट्री चेंज हो सकता है मेटामॉर्फिक में, ये इग्नियस में चेंज नहीं होगा। सेडिमेंट्री को इग्नियस में बदलने के लिए मेटामॉर्फिक होते हुए जाना पड़ेगा, पहले वो मेटामॉर्फिक में चेंज होगा, फिर मेटामॉर्फिक से फिर वो इग्नियस में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बात है। तो बोथ टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। But now metamorphic rocks are still under great heat and pressure। अब उस पे समझिए कि ग्रेट हीट एंड प्रेशर में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुए, अब उस पे हम हीट एंड प्रेशर बनाए रखें, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे, दे विल मेल्ट डाउन एंड फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। वो पिघल जाएंगे, रॉक्स क्या हो जाएंगे, दे विल मेल्ट, एंड मेल्ट करके क्या बनाएंगे, वो कुछ नहीं, बस मैग्मा बनाएंगे। मैग्मा, वो उसका स्टेज क्या होगा, मोल्टेन, मोल्टेन फॉर्म, तो मोल्टेन मैग्मा। अब मोल्टेन मैग्मा बन गया तो फिर इग्नियस रॉक कैसे बनता है, मोल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन। अब रैपिडली या स्लोली वो तो डिपेंड करेगा कहाँ कूल हो रहा है, लेकिन ये तो पक्का है कि वो कूल होंगे, और कूल होंगे तो फिर इग्नियस रॉक्स सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे। ये हो गया हमारा इग्नियस। तो देख लिया आपने मेटामॉर्फिक से कैसे हम लोग आ गए इग्नियस में। ठीक है, सब किस चीज का खेल है, सब है हीट एंड प्रेशर का खेल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब रॉक्स अलग अलग तरह के मिनरल्स से बने होते हैं। रॉक्स आर मिनरल्स, मिनरल्स आर रॉक्स, है ना। रॉक्स आर अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स कैसे होते हैं, वो नेचुरली अकर करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, है ना, इसे कोई बनाता नहीं है, प्रकृति बनाती है, प्राकृतिक कंडीशंस में ये बनते हैं। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके क्या होता है, कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सर्टेन मतलब चेंज होने वाला नहीं, फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा हर मिनरल्स का, और उनका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होगा, मतलब जिस चीज से बने हैं आप कहीं से भी उठा लीजिए, वो उन्हीं चीज़ों से ही बने होंगे। कोई भी, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, सेम मिनरल ले लीजिए, इनका जो भी तत्व जिनसे बने होंगे, इनका कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा, डेफिनिट होगा। ये नहीं कि यहाँ वो किसी और चीज़ से बने हैं और दूसरी जगह किसी और चीज़ से बने हुए हैं, कंपोजिशन सेम मिलेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, केमिकल कंपोजिशन भी सेम होगा, तो और नेचुरल अकरिंग है, तो हो गया क्या, मिनरल्स। ओके, नाउ मिनरल्स आर very important to mankind या ह्यूमन काइंड। और मानव के लिए तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जैसे कैसे है, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फ्यूल्स की तरह यूज होता है, ईंधन की तरह।
है ना, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सबको हम ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह या फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब। एंड मेडिसिन में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है, खाद पानी जो देते हैं हम लोग क्रॉप्स को। तो इस तरह से मिनरल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है। तो ये था, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये था हमारा वीडियो चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देंगे तो जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसकी प्राप्त हो जाएगी, आपको मिल जाएगा, जिससे आप टाइमली इसको देख लेंगे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे वीडियोस टाइमली जाएं। और अब मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 इसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।